बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर सलमा बचाहा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टॉपिक बच्चों के पेट पे कीड़ों का हो जाना। ये बच्चों के पेट के कीड़ों का मसला जो है अक्सर माओं को फेस करना पड़ता है। अक्सर बच्चों के साथ जो कंप्लेंट्स होती हैं वो पेट के कीड़ों की वजह से होती हैं और काफ़ी ऐसे मसले हैं कि बच्चा खाता नहीं है, बच्चे की खुराक सही नहीं हो रही, और अगर बच्चा खाता भी है तो उसको लगता नहीं है। कभी भूख लगती है, कभी भूख नहीं लगती है, बच्चे में नशोनुमा सही तरीके से नहीं हो रही, और बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं जो अक्सर माएँ डॉक्टर्स के पास जाती हैं, मेरे पास भी आती हैं, जो ये कंप्लेन करती कि मेरे बच्चे के साथ ये मसले मसाइल हो रहे हैं, डॉक्टर साहिबा इसका कोई हल निकाल दिया जाए। अब इसमें जो है ना सबसे बड़ी शिकायत होती है कि बच्चे के पेट में बहुत शदीद दर्द होता है। बच्चे के पेट में इतना शदीद और अचानक दर्द होता है, वो दर्द होता भी है और चला भी जाता है। तो ये एक मेन सिम्टम्स, इसमें हम सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स जो इसका जो मेन सिम्टम्स आता है वो ये होता है कि अक्सर जब बच्चा रात में सो रहा हो तो सोते वक्त जो है आप अक्सर बच्चों को नोट करें, वो अपने दांत को पीस रहा होता है, दांत को रगड़ रहा होता है, बाकायदा ये करके दांतों को रगड़ रहा होता है सोते वक्त। तो इसका मतलब है कि उसके बच्चे के पेट में कीड़े की एक ये इंडिकेशन है कि बच्चे के पेट में ये कीड़े हो सकते हैं, जिसकी वजह से उसके दांत जो है वो रगड़ता है, बाकायदा दांत रगड़ने की आवाज़ आ रही होती है। सेकंड इसमें ये होता है कि बहुत ज़्यादा सलाइवा जो है, बहुत ज़्यादा थूक यानी लुआब जो है मुंह में बनना शुरू हो जाते हैं, जो इतनी राल टपकती है, राल बाकायदा बच्चा टपकाता है, निकलती है राल आप देखेंगे कि अक्सर बच्चा जब सुबह उठता है तो यहाँ तक सफ़ेद हुए होते हैं बच्चे का, और पिलो जो है उसका गीला होता है, तो वो राल जो है बहुत ज़्यादा निकल रही होती है। तो ये पेट ख़राब होने की, ये कीड़े होने की निशानी हो सकती है। ये कंप्लेन जो है बड़ों में भी आती है कि अगर बड़े हैं तो उनमें भी ये कंप्लेन आती है। अक्सर लुआब बहुत ज़्यादा बन जाता है, सलाइवा बहुत ज़्यादा बनता है और राल टपक रही होती है, तो पेट ख़राब होने की निशानी एक होती है। तो अगर हम जब भी बच्चे यानी कि पेशेंट से हम जब उनके कंप्लेन पूछ रहे होते हैं, साथ में सिम्टम्स जब पूछ रहे होते हैं, तो ये ज़रूर हम पूछते हैं कि अगर पेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो आपकी लुआब तो नहीं निकल रहा, राल तो नहीं टपक रही। इसके साथ साथ जो है हम देखते हैं कि बच्चे को भूख कितनी लग रही है, क्योंकि अक्सर माएँ कहती हैं कि हमारा बच्चा जो है उसे भूख लगती है, खाता भी है, लेकिन उसके जिस्म में नहीं लग रहा। और ये ज़रूरी नहीं है कि उसे कीड़े हैं पेट में तो उसे भूख ही ना लगे। बाज़ ये होता है कि बच्चों को भूख नहीं लगती और बाज़ों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो ये दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं कि ज़्यादा भूख लगना और ना भूख लगना, ठीक है, ये दोनों कंप्लेन आ सकती हैं। और कुछ ऐसी भी होते हैं कि बाज़ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, बाज़ बच्चों को डायरिया की शिकायत हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है बच्चे में हो सकती हैं, इसकी वजह जो है होती है, तो इसकी वजह ये हो सकती है कि बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं। बच्चे के पेट में कीड़े का हो जाना एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है बच्चा जो खाएगा वो सब कीड़े खा लेते हैं। बच्चा तो कुछ खा ही नहीं रहा होता, तो ज़ाहिर बात है, और फिर बच्चे जो कीड़े जो हैं बच्चों को तंग करते हैं, और ये कीड़े होते हैं बैक्टीरिया और जर्म्स की वजह से हो सकते हैं। तो ये जर्म्स जो है आपको पता है कि जो बच्चा है जब क्रॉलिंग स्टार्ट करता है बच्चा, तो कुछ भी चीज़ें मुँह में ले लेता है, कुछ भी खा लेता है, कोई भी चीज़ मुंह में ले लेता है। और अक्सर जो है बच्चे, क्योंकि उनके डेंटिशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, तो अक्सर जो है अपने बच्चे आपने देखे होंगे कोई भी चीज़ को मुंह में चबा रहा होगा, तो ये तब से ही जर्म्स होना स्टार्ट होते हैं। जर्म्स जाते हैं तो बैक्टीरिया बनते हैं, बैक्टीरिया बनने के बाद जो है वर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वर्म्स बनते हैं तो ज़ाहिरी बात है बच्चे को प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बच्चे का पेट फूला फूला आपको मिलेगा। और अगर आपने देखा होगा कि बच्चे की नशोनुमा सही तरीके से मेच्योरिटी जो है वो जब प्रोमिनेंट होती है, वो 1 साल के बाद प्रोमिनेंट होती है बच्चे की, तो 6 महीने से लेके 1 साल तक वो यानी कि कीड़े बच्चों के बन रहे होते हैं। उसके बाद जो है 1 साल बाद जो है बच्चे के वो प्रोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चा कंप्लेन करना स्टार्ट हो जाता है कि हम पेट में दर्द है, मेरे सही खाना नहीं खा रहा, भूख ज़्यादा लग रही है तो लग भी नहीं रहा, नशोनुमा सही से नहीं हो रही, कद नहीं बढ़ रहा, तो ये एक निशानी होती है कीड़े होने की। अब अक्सर माएँ ये कहती हैं कि हम तो अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, हमारे बच्चा जो है इस तरह तो नहीं होना चाहिए। लेकिन देखें
बच्चा हम जब बाहर जाते हैं तो हमारा घूमना भी होता है, फिरना भी होता है, किसी के घर जा रहे हैं या कुछ है, कहीं भी कुछ भी कहीं से भी जो है वो जर्म्स बच्चे के मुंह में जा सकते हैं। इवन हम कोई फ्रूट्स लेते हैं, कोई वेजिटेबल्स लेते हैं तो उसमें भी जर्म्स होते हैं, जो बच्चे जब खा रहे होते हैं तो उससे जर्म्स चले जाते हैं और कीड़े बनने का वो होता है। अक्सर बच्चों की कंप्लेन होती है पॉटी वाली जगह पे जो है उन्हें खुजली हो रही है, जिसे हमने चुनमुने भी कहते हैं। पॉटी वाली जगह पे खुजली हो रही है तो वो छोटे छोटे बारीक बारीक कीड़े होते हैं। अक्सर जो अगर आप देखेंगे रेक्टम वाली साइड पे तो आपको वो छोटे छोटे कीड़े नज़र आएंगे। तो ये और बच्चा कंप्लेन कर रहा है कि यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ खुजली हो रही है, पॉटी करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये भी एक सिम्टम्स है, ये एक साइन है जो आप देखेंगे कि बच्चे में कीड़े होने की वो प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं? हम इसको स्टूल के ज़रिए टेस्ट करवा सकते हैं। हम स्टूल टीआर करवा सकते हैं, हम स्टूल कल्चर करवा सकते हैं। तो स्टूल का अगर हम टेस्ट करवाएं तो हमें पता चलेगा कि बच्चे के पेट में की तादाद कितनी है और बच्चे के पेट में आया है कीड़े हैं कि नहीं है। अब हमने इसके ट्रीटमेंट कैसे लेना है? देखिए, इसमें प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप जितना हो सके प्रिवेंशन लें, बच्चे को जर्म्स से बचाएं, तो हम ज़ाहिरी बात है फिर उससे हम बच्चे को बचा सकते हैं। थोड़ा सा माँओं को ख्याल रखना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट होना पड़ेगा बच्चों के इस मामला में। लेकिन ये कि अक्सर हो जाते हैं, किसी न किसी वजह से जर्म्स चले जाते हैं। और इस सूरत में अगर कोई कंप्लेन होती है तो देखिए, अगर पेट में दर्द है बच्चे के तो उसके लिए मैकफॉस 30 बहुत अच्छी है। अगर पेट में दर्द स्टार्ट हो रहा है बच्चे के तो मैकफॉस 30 आप देंगे। मैकफॉस 30 के साथ साथ आप दे सकते हैं साइना 3X। साइना 3X हमारी दवा है, ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। आप साइना 3X देख सकते हैं। ये आप किसी भी कंपनी में ले सकते हैं, मसूद में भी ले सकते हैं, आप शॉबे की भी ले सकते हैं, जर्मन मेडिसिन में भी ले सकते हैं, आपको अवेलेबल हो जाएगी, आराम से मिल जाएगी। इसके अलावा आप मसूद की HR54 भी है जो कीड़ों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी आप ले सकते हैं। दिन में 3 दफ़ा आप दे सकते हैं बच्चे को। 1 साल के बच्चे को आप दे सकते हैं दिन में 3 दफ़ा 5 कतरे सुबह दोपहर शाम, वो भी आप 1 चम्मच पानी में आप ये दे सकते हैं बच्चे को। और साइना आप देंगी अगर मैकफॉस के साथ, मैकफॉस अगर 5 ड्रॉप्स आप मैकफॉस ले रही हैं तो 5 ड्रॉप्स साइना के लेंगी आप। और 1 टेबल स्पून वाटर में आप 5-5 कतरे दोनों के मिला के बच्चे को दिन में 3 दफ़ा दे सकते हैं। तो ये इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और बच्चे की जो है कीड़े मरने की, ये बहुत कीड़े ख़त्म करने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर बच्चा और मज़ीद कंप्लेन कर रहा है, कोई और प्रॉब्लम है, कोई और शिकायत है, तो लाजमी डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको मुझसे भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल मौजूद है, आप कोई भी लिंक पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अपना सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।